ज्योतिष का काम ये नहीं है कि वो भविष्य बता दे, भविष्यवाणी कर दे। ज्योतिष का काम क्या है कि आपका आने वाला समय अगर खराब है तो उसको भी सुधार कर दे। भगवान ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तो तुम्हें मिले, जो नहीं लिखा है उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, प्रार्थना करते हैं दरबार में। वो हमारा कार्य है। केवल ये कार्य नहीं है कि आपको बता दिया कि क्या होने वाला है, तुम्हारी टांग टूटने वाली है, उससे क्या होगा? कुछ होगा? टेंशन में और हो जाओगे, चिंता बढ़ जाएगी। हाँ चिंता बढ़ जाएगी। अभी वैसे और लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगोगे कि अब इससे दर्द हो रहा है। या आपको बता दिया कि क्या हुआ है, या बता दिया आपको क्या चल रहा है, तुम उससे खुश हो जाते हो। उससे कुछ नहीं होगा। होगा किस चीज से कि तुम्हारा जो ग्रह खराब है उस खराब ग्रह को हम ठीक करें, और वो ठीक हो जाए तो हमारी, मैं तो कहती हूँ कि अच्छी बात है मेरी भविष्यवाणी गलत हो, ताकि हम प्रार्थना करें और गलत हो जाए, ताकि तुम्हारा जीवन सुधरे। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने फोन से शायद बात की थी, वीडियो कॉल पे बात की, तो वो मुझसे कहता है मैंने बहुतों को कुंडली दिखाई है कि बताओ सरकारी नौकरी मेरी किस्मत में है कि नहीं है। तो मैंने उससे कहा देख बेटा, जो तेरी ग्रहों की प्लेसमेंट है इसमें नहीं है, मैंने आज तक ऐसे में होते नहीं देखा। कह रहा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरे को तो सबने कहा है मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है लगेगी और मेरी भविष्यवाणी गलत होगी, इससे ज्यादा तो सुखी मैं कभी भी नहीं होंगी। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है तेरा काम हो जाए, और काम होने के लिए मैं तुम्हें उपाय भी बता रही हूँ कि ये करो तो इससे तुम्हारा ग्रह बदल सकता है, उसका फल बदल सकता है ना। मेरे को फलाने ने बताया था, ठिकाने ने बताया था, मैं बताया था तो उनसे पूछो ना कहाँ है नौकरी, अब तक मिल क्यों नहीं रही है। लेकिन हाँ ये जरूर है, उपाय करेगा तेरे चांस बहुत बढ़ जाए। जो भगवान अगर तुझसे प्रसन्न हो गए तो जो नहीं भी है तेरी किस्मत में वो भी तुझे दे देंगे। ऐसी भी कुंडलियां देखिए जहाँ सूर्य इतना नीच का है, कहीं संभव ही नहीं था कि उसको कुछ मिल जाए, लेकिन बचपन से वो सूर्य भगवान को जल दे रहा है, उनकी उपासना कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उसे नौकरी मिली है, अच्छी अच्छी पोजीशन पे है। तो हमारे द्वारा किए गए जो भी हम कर्म करते हैं उससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष एक होप है, एक आस्था है, एक विश्वास है कि हमारा समय बदल सकता है, एक टूल है। एक तरीके से जो ऋषि मुनियों ने खोज की कि ये ग्रह यहाँ बैठता है तो ऐसे देता है, इसका ये फल होता है, तो उन्होंने ये भी बताया साथ में कि अगर इसको इस तरीके से ठीक कर लिया जाए तो ये फल यहाँ बदल सकता है। तो ज्योतिष केवल जानना, भविष्यवाणी, राशिफल तक सीमित नहीं है, हम इससे अपना जीवन बदल सकते हैं। और उसी उम्मीद को बनाए रखो, उसी उम्मीद को अपने अंदर पोषित करते रहो। भारत में लोग इतने नेगेटिव हैं, हम बाहर अगर किसी चीज का मान लो राशिफल वगैरह डालते हैं, लोग इतने खुश होते हैं चाहे उनके साथ आज वो घटना नहीं हो रही है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया अभी बारिश का, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, पर मुझे जब मैं उस दिन गलती से बैठी, वो शुरू की बात है जब ठंड शुरू हुई, तो तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि इस सीजन में बारिश एक बार जरूर होगी और ठंड बहुत बढ़ेगी। नहीं, पूरी ठंड निकल गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो विदेशियों के जीवन में चाहे आज कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि नहीं हमें विश्वास है और हम भगवान पे विश्वास रखते हैं कि जल्दी ये एनर्जी हमारी लाइफ में आएगी। वी थैंक द यूनिवर्स। वो एक भगवान को तो मानते नहीं है, तो वो आजकल कहते हैं क्योंकि अब वो हिंदुइज्म में भी जा रहे हैं, वो अपने क्रिश्चियनिटी में भी है, तो अलग अलग उन्होंने नया एक वो निकाले यूनिवर्स। तो वी थैंक द यूनिवर्स कि हमें ये एनर्जी मिलेगी। भारतीय कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता राशिफल से। कुंभ राशि सबसे खराब है, तुला राशि सबसे खराब है। करोड़ों लोगों ने उस राशि में जन्म लिया, कितने करोड़पति भी उसमें होंगे, अरबपति भी उसमें होंगे, खरबपति भी उसमें होंगे, जिनका भाग्य अच्छा वो भी उसी राशि में होंगे। नहीं, तेरे जीवन में समस्या है तो पूरी राशि ही खराब हो गई। ये भारतीयों का माइंडसेट हो गया, हम इतने नेगेटिव हो गए, हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, दूसरे के बारे में तो छोड़ दो, हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते कि हमारा आने वाला कल बेहतर होगा, अच्छा होगा, हमें इस पे
ज्योतिष, राशि फल, एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहा है? यही तो कह रहा है विश्वास रखो। आज अगर तुम्हारा ग्रह अच्छा नहीं है, कल अच्छा होगा, तुम उसे अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसमें विश्वास तो तुम्हें खुद रखना पड़ेगा। और भारत में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हमें हो गई है कि हम खुद के लिए ही अच्छा नहीं सोच सकते, दूसरे के लिए तो सोचेंगे ही क्या। तो इसीलिए विश्वास बनाए रखो अपना। आज अगर मान लो वो ग्रह तुम्हें फल नहीं दे रहा है, उसके पीछे लगे रहो। कब तक नहीं देगा? मान करता हूं, कब तक नहीं देगा? एक ना एक दिन तो देगा ना। एक बुजुर्ग महिला आती थी सत्संग में हमारे पास, बहुत बुजुर्ग थी। वो थी लगभग 75 ईयर्स। जब वो चलती थी उस समय भी बिल्कुल साड़ी पहनती थी वो। विडो थी वैसे, और उनके बड़े बड़े बच्चे थे, सब बाहर सेटल थे, तो वो अकेली थी, सत्संग में आती थी। वो चलती थी, इतनी दुबली पतली थी, लोगों को डर लगता था ये गिर ना जाए, लेकिन वो आराम से सीढ़ी चढ़ बढ़ के सब आराम से आती थी, सत्संग सुनती थी। तो एक दिन कहती है, गुरु जी उस दिन बैठे हुए थे, कहती है गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जो बहू है वो मुझे बहुत तंग करती है, बहुत दुखी करती है। तो गुरु जी ने कहा काम करो, तुम यहाँ से जैसे निकलोगी ना, एक गुलाब का फूल लेके जाओ और अपनी बहू को देना, और रोजाना देना। तब तक गाली देगी, एक ना एक दिन तो उसके मन में प्यार आएगा। हाँ जी स्वामी जी बोलिए। लेकिन इंसान ऐसा करना नहीं चाहता, वो माता जी ने किया नहीं। हाँ। मैं से कुछ नहीं दूंगी। तो इसी प्रकार से चाहे कोई भी, चाहे हमारे पड़ोस में दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, तुम उसे रोजाना प्रणाम करो, चाहे तुम्हें खूब गाली दे, तो क्या होगा? एक ना एक दिन वो भी छोड़ो, धीरे धीरे उसके मन में भी तुम्हारे लिए प्रेम जग ही जाए। एक महात्मा होते थे, वो महात्मा ब्राह्मण थे, गंगा स्नान करने जाते, तो एक दुष्ट प्राणी उनके ऊपर रहता था, ऊपर वाले माले पे। वो जैसे ही देखता पंडित जी नहा धो के निकले हैं गंगा स्नान करने के लिए, वो उनपे थूक देता था। कोई बात नहीं, पंडित जी फिर नहाते थे, फिर चले जाते थे। अब रोजाना उसने नियम बना लिया था कि जैसे ही पंडित जी निकले वो बाहर आए, उनपे थूक दे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने गुजर गए, पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, वो अपने नियम से थूकता रहा। 6 महीने बाद खुद ही दुखी हो गया, एक दिन नीचे उतरा, कहता पंडित जी आपको तकलीफ नहीं होती है? मैं रोज आप पे थूकता हूँ, आपने गाली देते हो ना, मुझे कुछ करते हो, अपना फिर चले जाते हो। बोले अब तो तू थक गया होगा, या अभी भी तेरा मन है? उसका हृदय परिवर्तित हो गया, फिर उसने माफी मांगी, नहीं मेरी गलती है, मैंने गलत सोचा, गलत। तो इसीलिए व्यक्ति जो है उसे पॉजिटिव रहना चाहिए। आज अगर नहीं है, नहीं हो रहे वो ग्रह प्रसन्न, कल जरूर होंगे। मैंने एक नई सीरीज डाली है यूट्यूब पे, आप लोग अपनी राशि अनुसार उसको जरूर देखना। उसे बनाने में हमें काफी समय लगा है। हमने पूजा कैसे करना है, ग्रह देवता का पूरा करके दिखाया। मंत्र तो हम आपको देते ही हैं कि ये वाला मंत्र करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है, तो वो पूरी विधि हमने करके बताई है, एक एक मंत्र से करके बताई है। अगर कर सको मंत्र पूरा से पूरा तो मंत्र से करो, नहीं तो मुख्य मंत्र का जाप जरूर करो। तो कल से हमने शुरू किया, पहली कुंभ राशि करी है। उसपे भी कल मैं कमेंट पढ़ रही थी, मैंने कहा शायद हम देखें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ में ना आया हो किसी को। तो एक कमेंट पढ़ रही थी, तो एक बच्चा कहता है मैंने 1 महीना अगर पूजा किया आप पे विश्वास करके और कुछ नहीं हुआ तो मेरा समय बर्बाद हो गया। तो क्या हम जा रहे हैं, क्या हो गया है हम लोगों को कि भगवान की पूजा भी हमें समय वेस्ट लगता है। 15-20 मिनट की पूजा है, अगर 1 महीना तूने किसी गुरु के कहने से कर ली, मैं कह रही तू नास्तिक ही सही, तूने ट्राई कर ली, तो बुराई क्या है, घट क्या जाएगा? फ्री तो तू है ही, तभी तू यूट्यूब चला रहा। इतना व्यस्त होता, तेरे पास समय नहीं होता तो कहीं कार्य कर रहा होता। तो कहने का अर्थ ये है, अपना जो भी ग्रह तुम्हें बताया है कि खराब है, उससे भय नहीं खाना है, उसके पीछे पड़ जाना है, उसको ठीक करना है। आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाएगा। जैसे ही ठीक होगा, तुम्हारी इच्छा जो भी है, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है उसके कारण वो ठीक होने लगे। उसके बाद कभी दोबारा कोई ग्रह खराब होता उसको देखेंगे। ठीक है, इसीलिए 11 बार बुलाते हैं, 11 हाजिरी जरूर पूरी करें। चाहे काम एक ही बार में हो जाए, 2 बार में हो जाए, 4 बार में हो जाए, लेकिन 11 जरूर पूरी करें ताकि वो ग्रह आगे के लिए ठीक हो जाए।
क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ग्रह थोड़ा सा ठीक हुआ, उसने तुम्हें फल दे दिया, तुम खुश हो गए कि चलो अब तो सब हो गया, हमारे मन का, अब क्या करना चाहते, फिर से वापस डाउन होने लग गया, फिर तुम्हें समस्या आएगी। तो इसीलिए 11 हाजिरी जरूर पूरी करें। जो भी फल इत्यादि मंगाया है, जो भी आपसे नारियल मंगाया है, जो भी मंत्र बोला है, सारे उपायों को फॉलो करो, जरूर आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये शनि भगवान का दरबार है, अन्याय तो वो किसी के साथ होने नहीं देंगे। ऐसा होने ही नहीं देंगे कि तुमने किसी चीज के लिए मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, समय लगाया है और उसका फल वो तुम्हें ना दे। हाँ, देर सवेर कम ज्यादा ये मेरे हाथ में नहीं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं, अभी एक यूके से एक लेडीज हैं, तो वो ये कहती हैं गुरु माँ कुछ कर दो, बस कुछ कर दो। अरे भाई, बना के तुम्हारे लिए जो भी रत्न वगैरह प्रिपेयर किया वो तुम तक पहुंचेगा, पहनोगे तभी तो कुछ होगा ना। अब भूख तो मार नहीं देंगी गुरु माँ यहाँ से बैठे बैठे यूके में। हमारा काम केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना लगाना है, हम भगवान नहीं है, हम उसके दास हैं। तो हम प्रार्थना लगाएंगे, वो जरूर तुम्हारी सुनेंगे, हमें इतना विश्वास है, क्योंकि आज तक हमने जिसके लिए भी लगाई है वो प्रार्थना देर सवेर काम जरूर करती है। अब कम ज्यादा मेरे हाथ में नहीं है, भगवान तुम्हें जितना देना चाहते वो इतना ही देंगे। अब तुम कहो कि गुरु माँ हमारे लिए प्रार्थना लगा दो, हम प्रधानमंत्री बन जाए, तुम्हारे भाग्य में अगर ऐसा होगा तो भी संभव है, अगर भाग्य में होगा। नहीं तो हाँ, कहीं तुम छोटे मोटे मिनिस्टर तो बन ही जाओगे। गुरु तो इतना अच्छा सबसे 1 रुपया भी नहीं लेता। हम गए ना, हमको एक जगह बुलाया, इतने पैसे ले लिए, उसी दिन बुलाया हमको और हमसे 17-18 हजार रुपये ले लिए। अरे और गुरु देखो कभी एक पैसा नहीं लेते, अपनी मर्जी से जितना है वो करा, इतना जो भी बताते हैं सही बताते हैं। आज तक मैंने जो भी आपने डाला ना, इतना अच्छा जो आपको देख के ही आगे को कर रहे हैं लोग। देखो, ज्योतिष विद्या जो है बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे की सकते हो। हमको तो पता भी नहीं, उन्होंने तो पहले बुलाया कि खाली पहले वो कहाँ गई थी, कहाँ किसको ले आई? आगरा में था ना, किसी ने बुलाया हमको। अच्छा, उन्होंने बोला किसी ने बोला तो खाली मतलब इस पे लेते हैं, कोई नहीं, हमने सोचा इतने करा रहे। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ इतने रखो, ये रखो, और लास्ट में हमारे लिए ताबीज बनाए। उसी दिन से हमने बोला हम कभी नहीं पहनेंगे ताबीज, और हमसे 18 हजार रुपये बोलते। फिर हमने उस समय तो हम ले नहीं गए थे इतने पैसे। फिर हमने घर आए, हमने थोड़ा उनसे बात करी, कौन सा हमसे इतने नहीं हो सकते, फिर थोड़ा सा कम कराया। और कह रहे नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा आपको, इतना जाओ यहाँ पे करो तो देखे रह गए। हमने कहा आसन कभी नहीं लाई चाहिए। अब इस बार जब आपका देखा हमने, कब आए, नहीं तो कहीं नहीं जा रहे। उनका गुरु वाले जो देखो डाला इसीलिए हमें आना पड़ा है, वरना हम भी अपना सिंपल जीवन यापन कर सकते थे। सच कहूँ तो अपनी साधना में बैठे रह सकते थे, उससे ज्यादा आनंद तो कहीं नहीं है, भगवान के भजन में बैठे रहो। लेकिन हमें शांति भंग करके आना पड़ा तुम लोगों के लिए, इसीलिए क्योंकि इतने ज्यादा फ्रॉड, इतने ज्यादा झूठ इस लाइन में हो गया है। लोगों की समस्या, एक तो वैसे ही तुम परेशान, उस परेशानी को भी वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उस परेशानी को भी डराते हैं। शनि चढ़ गया, राहु आ गए, केतु आ गए, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, पता नहीं क्या नहीं बोलते। उस चक्कर में जो व्यक्ति है परेशान होते दे ही देता है। ज्योतिष विद्या केवल सेवा की विद्या है, तभी फलती है, इसीलिए फलती भी नहीं है। लोगों का विश्वास अगर ज्योतिष विद्या से जा रहा है, इसीलिए जा रहा है क्योंकि अब क्या है, वो पैसे के नाम हो गया कि आपने पैसे दिए तो उसने तुमको कुछ दे दिया, तो फायदा कहाँ से होगा। तो देखो, एक्सपीरियंस करके ही होता है। अब जैसे वो बता रही है 121 रुपए मांग रहे थे, तो इंसान सोचता है कि चलो इतने से में क्या ही होता हम है। तो ज्यादा ही देने वाले का, तो वो थोड़ा और दे देते, 500। वहां जाके उन्होंने 18 हजार रुपए ले लिए, बताओ एक ही दिन में। 18 हजार। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो और आगे से आगाह करो किसी को कि ऐसी जगह नहीं जाना है, और बताओ गुरु माँ के बारे में उनको, ताकि उन्हें पता चले। तो एक्सपीरियंस की बात है, तुमने जहाँ पे पॉजिटिव महसूस किया है, जहाँ तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो कि सही जगह, उसके बारे में बताओगे, तभी लोगों को पता चलेगा। वरना लोग तो हर जगह फिर ऐसे ही समझते हैं, और बदनाम करने वाले तो हर जगह आ ही जाते हैं। हम तो अपनी बिल्डिंग में ही सुने हैं, किसी कोई कह रहा था कि हत्या किसी 200 रुपए लेती है तो तुम, हाँ, किसी को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के व्यक्तियों को, लोगों को परेशानी होने लगती, क्यों इनके पास लोग आ रहे हैं, क्यों इनको से फायदा हो रहा है, और लोगों वैसे को परेशानी होने लगती बोलने है। तो ले भी लेते, 200 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं। हमें क्यों चाहिए, एक बात तो ना है, या उसके बाद तो कोई तो बेशक ना किसी को भी ना बोलते। देखो, लेना होता तो फिर लेने होता तो फिर हम बहुत कुछ ले सकते हैं, हमें आवश्यकता नहीं। भगवान ने हमें बहुत कर रखा है, जिन लोगों को फायदा होता है वो अपने आप करते हैं।
जो पूरी दुनिया में हमारे शिष्य बैठे हैं वो अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं। जो फॉरेनर्स हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, जिनको सुविधा चाहिए कि वो लोग घर पे बैठे करना चाहते हैं, वो भंडारे के लिए योगदान कर देते हैं, हमारा उससे काम चलता। हमें आवश्यकता नहीं कि हम ले, अगर पैसे कमाने होते तो हम नौकरी कर लेते, एमबीए तो है ही। तो इसीलिए कहने का अर्थ ये, अगर आपको कोई भड़काने की कोशिश करे तो वहां भी जरा सबको बता देना भैया गुरु माँ कुछ नहीं देती है। और बहुत से लोग ऐसे आते हैं दरबार में, पिछली बार भी सुनने में आया, कोई व्यक्ति आए थे तो आए, सारी उन्होंने व्यवस्था देखी क्या होता है कैसे होता है, किसी के साथ गाड़ी में बैठ के गए तो उनको बता रहे थे मैं तुम्हें एक और जगह का नंबर देता हूँ वहां जाना। उन्होंने तो साफ मना कर दिया, गुरु माँ के लाड ले तो गुरु माँ के लाड ले, जिनको फायदा हो रहा है वो आएंगे। तो उन्होंने तो सीधा मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए किसी का नंबर। प्रभु का नाम लेकर के जय शनिदेव का जयकारा लगा करके आज के दरबार को प्रारंभ करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। मेरा नाम पंकज है, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैं गुरु माँ से लगभग 1 से 2 महीने पहले मिला था यहाँ पे आकर के, और अपनी समस्याओं का निदान जानना चाहता था। और आज फाइनली मेरा जो काम था, जॉब के प्रति मेरे कुछ सवालात और क्वेश्चन थे, और वो पूरा हो गया। मैं यहाँ पे खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फेक्शन है हर चीज़ से यहाँ पे आने से। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पे आएँ और अपनी अपनी समस्याओं का निवारण लें। धन्यवाद।